वो कहते हैं महरम राज कोई ना मिले, जो मिले सो गर्जी हूँ। अब तो मसले भी सुनते हैं तो यूट्यूब पे सुनकर बस अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। तो ये बातें जो बताई जाती हैं वो और होती हैं, जो दिखाई जाती हैं वो और होती हैं। अगर हम किसी वली अल्लाह के पास जाते हैं तो बिद्दत नहीं है, ये शिरक नहीं है। अरे कौन बदबख्त इसको शिरक कहता है? रसूल अल्लाह कहते हैं औलिया के पास जाओ और इतनी दूर जाओ कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाओ। हजरत अली और उमर जैसे साहबा को भेजते हैं और मैंने जाकर उनका हाथ का बोसा लिया, उनसे मुलाकात की, हजरत उवैसे करनी से मिला, उन्होंने मुझे बगलगीर किया यानी जफ्फी डाली। और फिर वहां पर एक सवाल हुआ जो मेरे दिल में बड़ी देर से था कि हजरत उवैसे करनी आपका मजार कहाँ है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अपना ज़ाती मुशाहदा बयान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करे, कोई मुशाहदात बयान करे, कोई ख्वाब बयान करे। साईं महबूब पीर आप भी अपना कोई ज़िंदगी के वाक़यात बयान किया करें। और मेरे भाइयों, ये तो सच्चे सुच्चे तालिबों और साधकों को बयान किए जाते हैं जो दरे मुर्शद पर आकर कोई वो कहते हैं महरम राज कोई ना मिले, जो मिले सो गर्जी हूँ। अब तो मसले भी सुनते हैं तो यूट्यूब पे सुनकर बस अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। तो ये बातें जो बताई जाती हैं वो और होती हैं, जो दिखाई जाती हैं वो और होती हैं। मैं अपने ज़ाती मुशाहदात से डरता हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जाहिल बंदा, वो जो कमेंट्स करने वाले होते हैं, वो जो औलिया अल्लाह पर मजाक करने वाले लोग होते हैं, वो तो तैयार बैठे हैं। शैतान ने अपने चेले तो छोड़े हुए हैं। शैतान के चेले तो हर वक्त इस्लाम और इस्लाम के बानियों के ऊपर वो हर वक्त तानो तशनी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम हरगिज़ कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे हम अपना कोई ज़ाती तजुर्बा बयान कर सकें। हमें तो खौफ आता है इस मामलात से कि जो आज का दौर हो गया है, क्योंकि अल्लाह के तालिब कम हैं और दुनिया के तालिब ज़्यादा हैं। अल्लाह और उसके रसूल तक जाने वाले लोग जो वो उक्का दुक्का भी नहीं नजर आते। और सोशल मीडिया पर हर बंदा नथु खैरा किताबी कीड़ा बना होता है। वो कहता है मुझसे ज्यादा तो इल्म किसी के पास नहीं है। और जिंदगी में उसने मैं तो 100 बड़ी ऊंची बात कह दी, उसने 2 किताबें नहीं पढ़ी होती जिंदगी में। पूछ लो 2 मुकम्मल किताबें पढ़ी है, कहता नहीं पढ़ी। हाँ, तनकीद पूछ लो तो सब पर कर रहा होता है। ऐसे लोग याद रखें, हजरत मौला अली का कौल है कि जब अकल पूरी हो जाती है बंदे की तो बंदा खामोश हो जाता है, तनकीद का दरवाज़ा वो बंद कर देता है। फिर वो किसी पर एतराज़ नहीं करता क्योंकि उसकी अकल मुकम्मल होगी। उसको पता चल गया सब खुदा के रंग है, हर कोई अपने अपने रंग में अपने मालिक को मना रहा है। तो इस वजह से मेरे भाइयों, तजुर्बात में, मुशाहदात में मैं एक ही आज बयान करूँगा, बात करूँगा कि जब मेरी मुलाकात बातनी तौर पर हजरत ख्वाजा और ख्वाजगान उवैसे करनी रजी अल्लाह अन्हु से होती है। मैं आपको वो वाक़या बयान करता हूँ, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह, अहले बैत अतहार, सहाबा पाक और प्यारे रसूल पाक का दीदार अता फरमाए, आप सबको भी अता फरमाए। मुझ फ़कीर पर इनायत है, ये सब इनायत मेरे मुर्शिद ग्रामी हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और मेरे मुर्शिद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत गौसे आज़म और पंजतन पाक का सारा करम है कि ज़ियारात और मुशाहदात की एक लंबी फरिश्त है। इंशाअल्लाह इस पर किताबें हमारे खुलफा मुरीद लिख रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह जैसे भी होगा हम इस पर, ये भी एक बंदे के ईमान को ताज़ा करने के लिए और इस सिलसिले को तक़वियत देने के लिए ये बात होती है जो कोई अपना ज़ाती तजर्बा या मुशाहदा सुनाया जाता है। अच्छा, मेरे दिल में ना बारहा ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझको हज़रत ख्वाजा अवैसे करनी की ज़ियारत आ फरमाए। कौन अवैसे करनी? मेरे नबी ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे नबी पाक, आपके नबी पाक, कायनात के नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुँह करके खुशबू सूंघा करते थे और अपने बटन खोल दिया करते थे और फरमाया करते थे, लोगों मुझे यमन से अल्लाह के सांस लेने की खुशबू आती है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह अल्लाह कब सांस लेता है? मेरे नबी फरमाया, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक आशिक है, वो भेड़े बकरियां चराकर थक कर जब पत्थर पर बैठता और पत्थर पर बैठकर वो लंबा सांस लेता है, उसके सांस से मुझे रहमान की खुशबू आती है, मुझे अल्लाह की खुशबू आती है, मुझे तौहीद की खुशबू आती है। अरे कुछ बंदे भी ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह की खुशबू आती होती है।
نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہے کچھ بندے خاصانے خاص ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، جس سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، ارے جن سے مولا علی کی خوشبو آتی ہے، ارے جن کی خوشبوئیں کائنات میں بکھری ہوتی ہیں، ایسے لوگ بھی کائنات میں ہوتے ہیں۔ ان کائنات میں بہترین لوگوں میں ایک شخصیت خواجہ ویسے کرنی ہے کہ جس سے رسول اللہ کو خوشبو آتی تھی۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کون اویس کرنی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمائے لوگو اویس تو وہ ہے کہ جو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے تو اللہ مستجاب کے دروازے اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ دروازے کھول دیتا ہے اور اویس کے کہنے پر ساری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اویس کرنی تو وہ ہستی ہیں، میرے نبی سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، میرے نبی نے اپنا جبہ دیا اور حضرت علی اور حضرت عمر کو بلایا، دونوں از جلیل القدر صحابی ہیں حضرت علی اور عمر۔ فرمایا میرا جبہ لے جاؤ کرن میں پھر آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، پہلے سنا دوں، تعارف کروا دوں اویس کون ہستی ہے۔ اور یاد رکھیں حضور کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، حضور کی غلامی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی درجہ اور مقام نہیں ہے۔ اویس کرنی کے پاس محبت رسول، غلامی رسول کا پٹا ان کے گلے میں تھا۔ حضرت علی، حضرت عمر، یا رسول اللہ، فرمایا میرا جبہ لے جاؤ، کرتا، انبیاء کا ورثے والا کرتا لے جاؤ، یمن کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے، میرا پروانہ بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر 3 کام کرنا۔ سب سے پہلے جب اس کی زیارت کرنا، اس کو جا کر کہنا کہ تجھ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ دوسرا، اس کو میرا جبہ تحفے میں دے دینا۔ تیسرا، اس کو کہنا رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ اب سوچنے والی بات تو یہ ہے، کیا نبی پاک دعا مانگتے تو قبول نہیں ہونی تھی؟ ہو جانی تھی۔ حضرت علی من کنت مولا فہذا علی مولا، اتنا بڑا مولا علی اگر دعا کرے قبول نہیں ہونی تھی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جنت کا چراغ صحابی، اگر دعا کرے قبول نہیں ہونی تھی؟ ہو جانی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنے بڑے لوگوں کو اس دیوانے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو رسول اللہ فرماتے لوگو میں تو اپنی امت کو سمجھا رہا ہوں کہ ولیوں سے دعا کروا لیا کرو، محمد بھی دعائیں کرواتا ہے۔ ولیوں سے ملنے جایا کرو، دیکھو میرے صحابی ملنے جا رہے ہیں۔ ولیوں کو تحفے دیا کرو، دیکھو محمد تحفہ بھیج رہے ہیں۔ ولیوں کو سلام بھیجا کرو، دیکھو محمد ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ ولیوں سے دعائیں کروایا کرو، دیکھو محمد ان سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ جب محمد پیغمبر آخر الزمان ہو کر دعائیں کروا سکتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس صحابہ کو بھیج سکتے ہیں دعاؤں کے لیے، اور تحفہ بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرواتے ہیں، تو ہم تو گنہگار امتی ہیں، ارے ہم تو عاجز امتی ہیں، ارے ہم تو سیاکار امتی ہیں۔ اگر ہم کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ارے کون بدبخت اس کو شرک کہتا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں اولیاء کے پاس جاؤ اور اتنی دور جاؤ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ حضرت علی اور عمر جیسے صحابہ کو بھیجتے ہیں، اور خالی ہاتھ نہیں جانا، تحفہ لے کر جانا ہے، اور جا کر میرا سلام کہنا ہے، اور جا کر کہنا میری امت کی بخشش کی دعائیں مانگو، ان سے فیض لینا ہے، ان سے برکت لینی ہے، ان سے دعا لینی ہے۔ اب دونوں جلیل القدر صحابہ حضور کا کرتا سر پہ رکھا، اب چلتے چلتے یمن پہنچے، یمن کے شہر کرن پہنچے۔ کرن میں لوگوں سے جا کر پوچھا ہے لوگوں یہاں پر کوئی اویس رہتا ہے؟ وہ کہتے یہاں پہ کوئی اویس نہیں۔ وہ کوئی تو ہے یار، اویس ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے اچھا آپ اس دیوانے کی بات کر رہے ہو، اس پاگل کی بات کر رہے ہو، وہ اونٹ کے اوپر پہاڑ کے اوپر وہ دیکھو اونٹ اور بھیڑے چلا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت علی حضرت عمر پہنچے، اب جا کر دیکھا تو حضرت اویس کو ملے۔ حضرت اویس کو کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ اویس کہنے لگے میرا کوئی نام نہیں، اللہ میرا کوئی نام نہیں۔ وہ کہتے کوئی نام تو ہوگا تیرا؟ اویس کہتے ہیں میں بے نام ہوں۔ صحابہ کہتے اچھا چلو یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہتے جو اونٹوں کا مالک ہے میں اس کا نوکر ہوں۔
फिर भी अपना तारुफ नहीं करवाया। अल्लाह अकबर, इतना गुमनाम फकीर था। हजरत अली ने फरमाया, ए उवैस, लगता आपने हमें नहीं पहचाना, हम मदीनातुल मुनव्वरा से आए हैं। जब मदीने का नाम सुना वैसे करनी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, कांपना शुरू हो गए। पूछा कौन हो आप? हजरत अली फरमाने लगे, मैं अली मुर्तजा हूं और ये हजरत उमर इब्ने खिताब। जब इतनी बात सुनी कांपना शुरू, हाथों का बोसा लिया। हजरत उवैस फरमाते हैं, हुक्म कीजिए, इतने बड़े लोग मुझे मिलने के लिए आए। हजरत अली फरमाते हैं, हमें रसूल अल्लाह ने भेजा। जब रसूल अल्लाह का नाम सुना झूम उठे, आंखों से आंसू भी आ गए। क्या कहा मेरे मुर्शिद करीम ने? फरमाया, उवैस, रसूल खुदा कायनात के बड़े मुर्शिद ने फरमाया, उवैस को मोहम्मद अरबी का सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम झुक कर अदा किया। फरमाया और क्या कहा? पूछा। फरमाया, ये जुब्बा भेजा, अपना जुब्बा, जिस्म से मस जुब्बा, कि मेरे उवैस को तोहफा दे देना। हजरत उवैस ने वो जुब्बा लिया, सर पे रखा, बोसा लिया, कितनी देर खुशबू सूंघते रहे, अपने सीने से लगाए रखा। फरमाया और क्या हुक्म है? उवैस, रसूल अल्लाह फरमाते, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। जब इतनी बात सुनी तो लंबी आ भरी। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका उवैस आपकी जूतियों पर कुर्बान हो जाए। इतने बड़े मुर्शिद ने इतने छोटे मुरीद को दुआ के लिए कहा। उवैस करनी अपने जहां पर इबादत करते थे गौर में गए, जुब्बा रसूल अल्लाह के सर पे रखा, सजदे में सर रख दिया, अर्ज करते, या अल्लाह मुझे ना देखना, जो आए हैं इनको देख, जिसने भेजा उनको देख। अल्लाह जो जुब्बा है इनको देख, अल्लाह मुझे ना देख, मैं तो गुनहगार। ये उवैस करनी का हम तो नहीं कह सकते, पर वो अपनी आजिज़ी पेश करते, अल्लाह जो आए हैं, जिनने भेजा है और जो जुब्बा है, मेरी फरियाद सुन। हाथ पे गैबी से उवैस को आवाज आती, उवैस बताए। उवैस कहते, अल्लाह मेरे नबी ने हुक्म दिया, उम्मत की बख्शिश कर दे, हजूर के कलमा पढ़ने वाले जितने भी कायनात में हैं बख्शे जाएं। आवाज आई, 70,000 बख्श दें, और ज्यादा अल्लाह कर दे। 70,000 बख्श दे, अल्लाह और ज्यादा कर दे। 70,000 बख्श दे, अल्लाह और ज्यादा कर दे। ये आशिक और माशूक, मुहिब और मुहिब की मोहब्बत है, और ज्यादा बख्श दे। फरमाया, अच्छा जितनी करन में भेड़े बकरियां, उस जमाने में भेड़ बकरियों का जो कारोबार था वो उस यमन में होता था, बहुत ज्यादा भेड़े बकरियां थी। अल्लाह की आवाज आई कि जितनी भेड़े बकरियां यमन में हैं, पूरे इलाके में हैं, जितनी भी हैं, इनके जितने बाल हैं, उतनी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश हो गई। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, हजरत उमर ने हाथ रखा, फरमाया, वैस हमने वापस भी जाना, इतनी लंबी दुआ। हजरत उवैस फरमाते, उमर अगर आप आगे मुझे मना ना करते, मैंने नबी की सारी उम्मत बख्शवा लेनी थी। मौला अली फरमाने लगे, या वैसे करनी, अभी तो मेरे बेटों ने भी करबला जाना है, अभी तो इमाम हुसैन इब्ने अली ने शहादत का जाम नोश करना है, अरे कुछ उम्मत उन्होंने भी बख्शवानी है। अल्लाह अकबर। अरे ये है वैसे करनी, जिसके एक इशारे से उम्मत बख्शी जाए, अरे जिससे हजूर की खुशबू आए। इस फकीर को बड़ा शौक था, मुझे बड़ा ज़ौक़ था वैसे करनी से मुलाकात करूं। फिर मुझे वो दिन आया, वो खूबसूरत रात आई कि जिस रात मुझको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने कबूल किया, मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलाया गया। ये फ़कीर अपने मुर्शिद हक हमीद या हमीद के नारे लगाता झूमता हुआ हुजूर की कचहरी में पहुंचा, अपने यार का नाम लेता हक हमीद या हमीद हुजूर की कचहरी में पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा, मुझे सबसे पहले मिलने के लिए जो हस्ती आई, वो वही हस्ती आई कि जिसका मिलने का मुझे बड़ा इश्तियाक था। वो हस्ती कौन थी? वो हजरत ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती थी। मैंने जब उनको देखा, उनकी सादगी पर कुर्बान जाएं, उनकी अदाओं पर कुर्बान जाएं। अरे उनके वो लंबे बाल, उनकी वो लंबी दाढ़ी मुबारक, वो उनके मलंगों जैसा लिबास उनका, और चेहरे पे के ऐसा नूर था ख्वाजा वैसे करनी। उनका चेहरा एक रोशन चेहरा, ताबा चेहरा था। वो एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक थे, यानी ज़्यादा जिस्म भारी नहीं था, चेहरा मुबारक भी कमज़ोर था, चेहरे पर एक बारोब नूर था।
आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सफ़ेद थी, बाल भी लंबे थे, सर पे पटका बांधा हुआ था। मैंने जाकर उनकी सादगी पर कुर्बान जाऊं, फ़क्र मोहम्मदी उनके ऊपर बिल्कुल अया हुआ था। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने जाकर उनका हाथ का बोसा लिया, उनसे मुलाकात की, हजरत उवैस करनी से मिला। उन्होंने मुझे बगलगीर किया, यानी जप्फी डाली। और फिर वहां पर एक सवाल हुआ जो मेरे दिल में बड़ी देर से था कि हजरत उवैस करनी, आपका मज़ार कहाँ है इस वक्त? हजरत उवैस करनी ने फरमाया कि जब मैं जिंदा था तो 7 दरवेश मुझे मिलने के लिए आए, 7 दरवेश मुझे मिलने के लिए आए। और वो मुझे मिलने के लिए आए तो मुझे कहने लगे, उवैस करनी हमें अपना जैसा कर ले, हमें अपना रंग चढ़ा ले। दरवेश के पास जब जाया करे तो कहा करे अपने रंग च रंग ले, दुनिया दे रंग जंग ला दे, अपने रंग च रंग पीरा। ते पीर का रंग खुदा का रंग होता है, मुस्तफा का रंग होता है, मौजा लग जाती हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हुजूर आपका मज़ार अक़दस कहाँ है? फरमाया 7 दरवेश मेरे पास आए और उन्होंने कहा अपना रंग चढ़ा दो। मैंने उनको सीने से लगाया और नबूवत का फैज़ जो मुझे मिला था, विलायत को, मैंने वो फैज़ उनको अदा कर दिया। वो 7 को बारी बारी मैंने अपने हुजरा से बाहर निकाला, आस्ताना से। वो 7 की शक्लें जो थीं वो मुझ वैसे करनी जैसी हो गई। वो 7 बरे आज़म यानी 7 दुनिया के कोनों में चले गए और जाकर तबलीग इस्लाम किया, लाखों लोगों को हिदायत दी और फैज़ उवैसी अता की। आज भी फैज़ उवैसी, हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं मुझको भी फैज़ उवैसी मिला। जो सरवरी कादरी हो जाए ख्वाजा वैस करनी का फैज़ उसको जरूर दिया जाता है। तो हजरत उवैस कहते हैं वो 7 जो थे वो अलहदा मुकामों पर पहुंच गए और मदफन हो गए। और खुद ख्वाजा उवैस करनी से पूछा, हुजूर आप कहाँ हैं? फरमाया मैं मजलिस मोहम्मदी में चला गया। अब वो कौन सी मजलिस मोहम्मदी में गए हैं ये तो वही जानते हैं। फिर आगे के जो मामलात हुए वो कुछ बताने वाली बातें होती हैं, कुछ नहीं होती, पर बताया इस वजह से है तलब सच्ची हो अल्लाह ता करता है, ज़ौक़ हो अल्लाह ता करता है, शौक़ हो अल्लाह ता करता है। जो सुल्तान बाहू कहते हैं रब उन्होंने मिलदा या हजरत बाहू ते निश्ता जनादियां अच्छियां हो। अगर नीयत साफ है अल्लाह जरूर मिलेगा, रसूल अल्लाह जरूर मिलेंगे, अली जरूर मिलेंगे, गौस पाक मिलेंगे, ख्वाजा उवैस करनी मिलेंगे। मैंने आज आपको ख्वाजा उवैस करनी का वो वाकया बयान किया जो उस फकीर को बड़ी देराना ख्वाहिश थी। अल्लाह मजीद मेरी ख्वाहिश पूरी फरमाए और हमें बारहा मजलिस मोहम्मदी नसीब करे। अच्छा, आखिर पर आपको मैं ये बात बता दूं, हजरत ख्वाजा उवैस करनी की ज़ियारत करनी हो, उनसे मुलाकात करनी हो तो दुरूद उवैसिया पढ़ा करें। मैं यही पढ़ता था, ये आप भी सुन ले, मैं भी कसरत इसकी करता था, अब भी करता हूँ, आप भी कर लिया करें। तो ये दरूद ख्वाजा उवैस करनी का दरूद है, ये आपको हजरत ख्वाजा उवैस करनी का बातनी फैज़ देगा। और मैं आपको बता दूं उवैसी फैज़ मोहम्मदी फैज़ है, रसूल अल्लाह का डायरेक्ट फैज़ ख्वाजा उवैस करनी को है। ख्वाजा उवैस करनी बातनी तौर पर अपना रूहानी फैज़ कायनात को दे रहे हैं और लोगों के नाते अल्लाह से जोड़ रहे हैं। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु का दरूद आखिर पर सुन लें और इसको याद कर लें। 2-3 बार मैं आप इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बि अदद कुल्ली मालूमिल्लाह का। ये ख्वाजा ख्वाजगान उवैस करनी का दरूद पाक है, इसको आप पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपको भी हजरत उवैस करने की ज़ियारत होगी और कुछ राज अता होंगे जो मुझ फकीर को भी मिले। उनमें से एक राज हमने आपको बता दिया। आज अगर आप सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब खोलेंगे उवैस करनी का दरबार लिखेंगे तो मैं हैरान हो गया। उसके बाद मैंने अगले दिन उवैस करनी का दरबार ना यूट्यूब पर खोल कर देखा तो 7 जगह पर उवैस करनी का दरबार नजर आया, 7 जगह पर। वही बात जो ख्वाब में थी वो अगले दिन मैंने यूट्यूब पर देखी कि 7 जगह पर उवैस करनी का मज़ार बना हुआ था और हर जगह ये लिखा हुआ था कि असल पता नहीं कहाँ है। तो असल तो वो मजलिस मोहम्मदी में आज भी जिंदा है और लोगों को फैज़ अता फरमा रहे हैं। इसमें अल्लाह ज़ात में जो चला जाए वो हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है। तो ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु मुझ पर और आप पर नज़र करम फरमाए और हमें भी अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत और जिस जिसका इरादा है आपका या मेरा, अल्लाह ज़ियारत अता फरमाए।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم اللہ کا، آمین ثم آمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔